कुछ लोग मिजाज रखते हैं नर्म और कुछ लोगों का लहजा बता रहा है कि दौलत नई नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नरम मिजाज अपना। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नरम मिजाज अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जी हां, पलवल में आयोजित रैली के मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने विरोधियों पर बिना नाम लिए कुछ इसी अंदाज में निशाना साधा। दरअसल बीजेपी की तरफ से पलवल की अनाज मंडी में नववर्ष मिलन समारोह के बहाने बड़ी रैली आयोजित की गई। असल में इस रैली का मकसद विपक्ष को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शामिल हुए। लेकिन विपक्ष की तो छोड़िए, इस रैली ने बीजेपी की गुटबाजी को ही सबके सामने ला दिया। रैली के मंच पर लगे पोस्टर से हरियाणा सरकार में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 मंत्रियों विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम के फोटो गायब थे। ये तीनों ही मंत्री रैली में भी नहीं आए। इस दौरान मंच से भी इशारों में बहुत कुछ बोला गया। कृष्णपाल गुर्जर ने संबोधित करते हुए मंच से शायराना अंदाज में बिना नाम लिए विरोधियों पर खूब कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का एजेंडा ही कृष्णपाल गुर्जर हैं। कृष्णपाल ने आगे टिप्पणी की कि कुछ लोग नरम मिजाज रखते हैं, जबकि कुछ का लहजा बताता है कि दौलत नई नई है। सुनिए। ये कलयुग है भाई। आजकल लोगों को घाव से नहीं, लगाव से ज्यादा डर लगता है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए, वक्त, भरोसा और इज्जत ये ऐसे परिंदे हैं, एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। ये दिमाग में बैठा देना चाहिए। मैं अब आजकल कुछ लोगों का एजेंडा ही कृष्णपाल है, लेकिन मेरा एजेंडा कोई व्यक्ति नहीं, अपने लोकसभा रूपी मंदिर का विकास मेरा एजेंडा है। अब बैठे बैठे बहुत से लोगों ने, भाई हर्ष जी ने मेरे व्यवहार की बात की, मैं इस पे भी एक लाइन कहना चाहता हूं। कुछ लोग मिजाज रखते हैं नर्म, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनका मिजाज नर्म होता है, और कुछ लोगों का लहजा बता रहा है कि दौलत नई नहीं है। गुर्जर की शेरो शायरी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि पेड़ ने हवाओं से कहा कि तू रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी कुछ बात तो है, तुमसे टूटते नहीं हैं रिश्ते मेरे। सांस शरीर को चलाती हैं, विश्वास संबंधों को चलाते हैं। इसलिए रिश्तों में गर्माहट बनाए रखिए, मौसम तो अभी और भी सर्द आने हैं। पेड़ ने हवाओं से कहा तू रोज गिराती है पत्ते मेरे। पेड़ ने हवाओं से कहा तू रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी कुछ बात तो है कि तुमसे टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। सफल इंसान वही है जो टूटे हुए को बनाना जानता है और जो रूठे हुए को मनाना जानता है, वही दुनिया में सफल हुए। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सबका धन्यवाद करूंगा।
श्वास को शरीर चलाता है। श्वास जो हमारे श्वास है वो शरीर को चलाता है। विश्वास संबंधों को चलाता है। इसलिए रिश्तों में गर्माहट बनाए रखिए। मौसम को अभी और भी सर्द होना है। यही नहीं, कृष्णपाल गुर्जर ने अपने समर्थकों से कहा कि यदि कोई उनके लिए दरवाजा बंद कर दे तो उन्हें भी ये एहसास जरूर कराएं कि दरवाजा बाहर से भी बंद हो सकता है। मित्रों, अगर तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद कर दे, अगर तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद कर दे तो उनको इतना एहसास जरूर कराना कि दरवाजा बाहर से भी बंद हो सकता है। माना जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर का इशारा मंत्री गौरव गौतम की तरफ था, क्योंकि कुछ दिनों पहले गौरव गौतम ने एक जुगनू और सांप की कहानी सुनाकर बिना नाम लिए निशाना साधा था। गौतम का यह बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। में एक कहावत पढ़ रहा था माननीय प्रभारी जी, एक जुगनू चमक रहा था और सांप उसके पीछे पड़ गया और जुगनू भागे और सांप उसके पीछे पीछे। तो जुगनू रुका कि सांप भाई मेरे से क्या गलती हुई है, तू मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? मैं तेरे इसमें से कोई गलती हुई है कि ना? मैं तेरे भोजन का हिस्सा हूं जो? ना। मैंने तुझे परेशान किया कभी? ना। जो फिर तू भाग क्यों रहा है मेरे पीछे? क्यों? मेरा कह रहा मेरी एक आदत है, मैं किसी को चमकता हुआ नहीं देख सकता। राजनीतिक पंडित गौतम के इस बयान को कृष्णपाल गुर्जर से जोड़कर देख रहे थे, इसलिए पलवल रैली पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि गुर्जर इस पर किस तरह से पलटवार करेंगे। अब गुर्जर ने भी बिना नाम लिए शायराना अंदाज में जोरदार पलटवार किया है, जिससे पलवल का सियासी पारा सर्दी के मौसम में भी हाई हो गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी की जो गुटबाजी खुलकर सामने आई है उसमें अभी और सियासी तड़का लगेगा या फिर यहीं विराम लग जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। एक जुगनू चमक रहा था और सांप उसके पीछे पड़ गया और जुगनू भागे और सांप उसके पीछे पीछे। तो जुगनू रुका कि सांप भाई मेरे से क्या गलती हुई है, तू मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? कह रहा मेरी एक आदत है, मैं किसी को चमकता हुआ नहीं देख सकता। कुछ लोगों का लहजा बता रहा है कि दौलत नई नहीं है।